सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी संस्कृत वल्लरी के तृतीय पाठ तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है लंग लकारः मध्यम पुरुषः। लंग लकार जो आपका भूतकाल होता है उसका मध्यम पुरुष, इसका हम अध्ययन करेंगे। आपकी इस पुस्तक में लंग लकार का आपको ज्ञान दिया जा रहा है। पहले और द्वितीय पाठ की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। तीसरे पाठ की वीडियो हम आज बनाएंगे, उसमें मध्यम पुरुष का हम प्रयोग करना सीखेंगे। इसमें है मध्यम पुरुष के कर्ता तुम युवाम यूयम के साथ लंग लकार मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। त्वम माने तुम, युवाम युवाम माने तुम दोनों, और यूयम यूयम माने तुम सब। यह हमारे कर्ता पद है। इसके साथ जब भी प्रयोग होगा वह मध्यम पुरुष की क्रिया जो आपके धातु रूप होते हैं उनका प्रयोग होता है। यहाँ पर उदाहरण से आप समझ लीजिए। त्वम आपठ, तुमने पढ़ा, क्योंकि लंग लकार हमारा भूतकाल होता है। जो कार्य पहले किया जा चुका है या हो चुका है वहां पर हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। युवाम आपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम आपठत, तुम सब ने पढ़ा। यहाँ पर इन्होंने वाक्य में प्रयोग करके बताया है। अब यहाँ पर आपके लंग लकार मध्यम पुरुष की अन्य धातुएं दी गई हैं, उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर एक तालिका के रूप में इन्होंने कुछ अन्य धातुएं मध्यम पुरुष में दी है। प्रथम आपका धातु लिखी हुई है, अर्था उनके अर्थ लिखे हुए हैं, और उसका मध्यम पुरुष में क्या रूप होगा, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, यानी एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। आप इनको एक बार दोहरा लीजिए। गम आपकी धातु है, जाना अर्थ है आगच्छा, आगच्छतम, आगच्छत। आगच्छा यानी गए। यहाँ पर क्योंकि मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष का कर्ता हम अपने आप ही विचार यहाँ से करके प्रयोग करेंगे। तुम गए। आगच्छतम के साथ युवाम लगेगा, यानी तुम दोनों गए, और आगच्छत के साथ आपका यूयम प्रयोग होगा, उसका अर्थ होगा तुम सब गए। अब हम अपने कर्ता का अपने आप मन में विचार कर लेंगे। यहाँ पर केवल मैं आपको आपकी जो धातु है और उनके मध्यम पुरुष में जो रूप बने हैं उनको ही समझाऊंगी। इसमें धातु में याद करना अस्मृह, अस्मृतम, अस्मृत। खाद धातु में खाना, आखादः, आखादतम, आखादत। क्रीड धातु खेलना, आक्रीडः, आक्रीडतम, आक्रीडत। वद धातु बोलना, आवदः, आवदतम, आवदत। नम धातु नमस्कार करना, आनमः, आनमतम, आनमत। लिख धातु लिखनार्थ में, आलिखा, आलिखतम, आलिखत। धाव धातु दौड़नार्थ में, आधावः, आधावतम, आधावत। इस प्रकार आप अपने मध्यम पुरुष की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों ही वचनों में इनको आप याद कर लीजिए। भाव आपका भूतकाल वाला ही होगा, यानी जो कार्य किया जा चुका है वही आपको मध्यम पुरुष लंग लकार में प्रयोग करना है। लंग लकार मध्यम पुरुष को समझने के बाद यहाँ पर आपके पाठ में इनका प्रयोग करके भी बताया गया है, उनको भी आप पढ़ लीजिए। क्योंकि यदि आप अभी इनका प्रयोग सीख जाएंगे तो आप अपने लंग लकार मध्यम पुरुष को फिर लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इसमें त्वम विद्यालयम आगच्छ, त्वम माने तुम, विद्यालयम विद्यालय को, आगच्छ गए थे, तुम विद्यालय को गए थे। त्वम पुस्तकम आपठ, तुमने पुस्तक पढ़ी। त्वम लेखम आलिखा, तुमने लेख लिखा। त्वम पाठम अस्मृह, तुमने पाठ को याद किया। त्वम भोजनम आखादः, तुमने भोजन खाया। त्वम फलम आखादः, तुमने फल को खाया। हिया त्वम कुत्र आगच्छ, तुम कल कहाँ गए थे। कुत्र, कुत्र माने कहाँ, हिया माने बीते हुए कल, क्योंकि जो आपका लंग लकार है वह भूतकाल का है
तो यहाँ पर हिया का प्रयोग हुआ है। त्वम मधुरम वचनम आवद, तुमने मधुर वचन बोले। युवाम पुस्तकम आपठतम, तुम दोनों ने पुस्तक को पढ़ा। युवाम लेखम आलिखतम, तुम दोनों ने लेख को लिखा। युवाम सुंदरम लेखम आलिखतम, तुम दोनों ने सुंदर लेख को लिखा। सायकाले युवाम स्वापाठम आस्मृतम, शाम के समय में तुम दोनों ने अपना पाठ याद किया। युवाम मधुरम गीतम आगायतम, तुम दोनों ने मधुर गीत गाया। हिया युवाम कंदुकेन आखेलतम, हिया माने कल, जो बीता हुआ कल है। युवाम तुम दोनों ने कंदुकेन यानी गेंद से आखेलतम खेला, कल तुम दोनों ने गेंद से खेला। युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे कदा आगच्छतम, तुम दोनों खेल के मैदान में कब गए थे। यूयम उद्याने आगच्छत, तुम सब, यूयम माने तुम सब, उद्याने उद्यान में या बागीचे में, आगच्छत गए, तुम सब बागीचे में गए। यूयम उद्याने कंदुकेन आक्रीडत, तुम सब बागीचे में गेंद से खेले। यूयम विद्यालय आपठत, तुम सब ने विद्यालय में पढ़ा। यूयम पाठम आपठत, तुम सब ने पाठ को पढ़ा। यूयम लेखान आलिखत अस्मरत च, तुम सब ने लेख को लिखा। च आपका अव्यय पद है, यह संस्कृत में बाद में लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो इसका अर्थ होता है और, वह आपका जिस पद के बाद वह लिखा हुआ है उससे पहले प्रयोग होता है। चा माने और, अस्मृत याद किया, तुम सब ने लेख को लिखा और याद किया। यूयम निर्मलम जलम आपिबत, तुम सब ने निर्मल यानी शुद्ध जल पिया। निर्मल का अर्थ होता है साफ स्वच्छ, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम सब ने स्वच्छ जल पिया। यूयम चित्रम आपश्यत, तुम सब ने चित्र को देखा। यूयम चित्राणि आरच्यत, तुम सब ने चित्र को बनाया। यूयम पुष्पाणि आपश्यत आजिघ्रत च, तुम सब ने फूलों को देखा और सूंघा। आजिघ्रत यानी जो आपकी जिग्र धातु होता है उसका अर्थ होता है सूंघना। यूयम रेल यानेन कुत्र आगच्छत, तुम सब रेल से कहाँ गए। यूयम रेल यानेन श्रीनगरम आगच्छत, तुम सब रेल से श्रीनगर गए। यूयम तत्र नौकागृहे आतिष्ठत, तुम सब तत्र, तत्र माने वहाँ, नौकागृह यानी नाव के घर में, आतिष्ठत ठहरे, तुम सब वहाँ पर नाव के घर में ठहरे या रहे। यूयम श्रीनगरे मनोहराणि दृश्याणि आपश्यत, तुम सब ने श्रीनगर में मनोहारी दृश्यों को देखा। यूयम तत्र आनंदेन आभरमत, तुम सब वहाँ आनंद से घूमे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको आपकी संस्कृत का ज्ञान कराती हूँ। और जो संस्कृत की प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण, वहाँ से आप अपना व्याकरण वाला भाग भी कर सकते हैं। अब तक आपने अपने पाठ में त्वम, युवाम और यूयम, इन सभी के अलग अलग वाक्य अलग अलग भागों में पढ़े हैं। अब जो आपके वाक्य हैं वह मिश्रित हैं, इनमें त्वम, युवाम और यूयम सभी का एक साथ प्रयोग दिखाया है। देख लीजिए। त्वम मार्गे किम आपश्यत, तुमने रास्ते में क्या देखा। त्वम मार्गे उद्यानम आपश्यत, तुमने मार्ग में बागीचा देखा। त्वम तत्र आक्रीडः, तुम वहां खेले। हिया युवाम कुत्र आगच्छतम, कल तुम दोनों कहाँ गए। हिया युवाम चिकित्सकाम प्रति आगच्छतम, कल तुम दोनों डॉक्टर के पास गए। युवाम चिकित्सालयात औषधानि आनयतम, तुम दोनों चिकित्सालयात यानी जो अस्पताल है वहां से औषधानि दवाइयाँ, आनयत यानी लाए, तुम अस्पताल से दवाइयाँ लाए। यूयम गीताम आपठत,
तुम सबने गीता को पढ़ा। यूयम पत्राणि आलिखत, तुम सबने पत्र लिखा। यूयम आपणम आगच्छत, तुम सब बाजार गए। आपणम होता है बाजार। वैसे तो ये आपका आपणहा होता है, आपणा यानी बाजार। यहाँ पर कर्म में द्वितीय विभक्ति लगी है तो आपणम पद बन गया है। यूयम आपणात फलानी आनियत, तुम सब बाजार से फल लाए। यूयम फलानी आखादत, तुम सब ने फल खाए। इस प्रकार आपका लंग लकार मध्यम पुरुष का ये जो आपका पाठ है यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।